छोड़कर तुम नहीं जा सकती माँ। माँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी माँ, उठो तो। अरे अरे नूर, ये क्या हुआ आंटी जी को? यही तो मुझे नहीं पता, आके देखा तो माँ लेटी हुई थी नीचे। अपनी माँ का इतना होश होता तो आ नहीं जाती जल्दी। अरे काजल, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर तुझे तो मेरी मुसीबत में सहायता करनी चाहिए ना। तू मेरी मुसीबत में मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रही है। क्यों ना चिल्लाऊं, जब तूने काम ही ऐसा किया है। मेरी बहन काजल, जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। चल अब ये ढोंग के आंसू ना हो, बाद में दिखाना। अपनी माँ को अब हॉस्पिटल ले जा। काश आज मेरे पिताजी होते तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। माँ, माँ उठो ना माँ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में अब। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? अब नूर रोती ही रहोगी कि अपनी माँ को हॉस्पिटल भी लेकर जाओगी? माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी माँ। चलो माँ, हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो। ए लड़की, तुझे पता नहीं है? बिना बताए आ गई। मुझे पता है, प्लीज मेरी माँ को बचा लो, उनकी बहुत हालत खराब है। तेरी माँ क्या अनोखी पेशेंट है? जब तेरी माँ का ऑपरेशन का नंबर आएगा तो कर देंगे। प्लीज डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो ना, मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं है। ए लड़की, तुझे समझ नहीं आता मैंने क्या कहा है? चल निकल यहाँ से। प्लीज डॉक्टर, बचा लो ना मेरी माँ को। चल बचा लेंगे तेरी माँ को, ला पहले 50,000 रुपए जमा कर। क्या 50,000 रुपए? हाँ 50,000 रुपए। अब क्या हुआ? ला दे 50,000 रुपए, अपनी माँ को बचाना है तो तुझे। डॉक्टर, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? 10-20 हजार की बात हो तो मैं जमा भी कर दूंगी। ए लड़की, 10-20 हजार रुपए नहीं, 50,000 रुपए जमा होंगे पहले, फिर 2 लाख में ऑपरेशन होगा। अभी तुरंत कराना है तो ला पैसे ला। प्लीज डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ए लड़की, मैं तेरी नौटंकी देखने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, चल उठ। अरे नूर, नूर उठो, ये क्या कर रही हो? अरे सर, आप यहाँ पर? और आप इस लड़की को जानते हो? हाँ डॉक्टर, मैं इस लड़की को अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर ये आपके कदमों में क्यों बैठी थी? अरे इसकी माँ की ज्यादा हालत खराब है तो ये कह रही थी कि डॉक्टर बचा लो, तो मैंने कहा चलो बचा लूंगा, लाओ पहले 50,000 रुपए जमा करो। तो कहने लगी 10-20 हजार रुपए की बात हो तो मैं जमा भी करूं, अब मेरे पास तो 50,000 रुपए है नहीं, तो खुद ही पैरों में झुक गई। तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम्हें चैन नहीं है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ आ जाते हो तुम। डॉक्टर, तुम इनकी माँ का इलाज शुरू करो, पैसे मैं जमा कर दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, इसकी माँ का इलाज शुरू करो। जी साहब, अभी करता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं मांग लूंगी, भीख मांग लूंगी, पर तुम्हारे पैसे कभी जिंदगी में नहीं लूंगी। तुमने मेरा इतना मजाक बना दिया है जिंदगी का। नूर, बात को समझो, तुम्हारी माँ अभी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, तुम्हारी माँ को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं अपनी माँ को खुद बचा लूंगी, मुझे किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। साहब, शुरू करूं इलाज? हाँ, जल्दी जाओ। रुको डॉक्टर। नूर, मेरी बात तो सुनो प्लीज, ये सब बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब तुम्हारी माँ को बचाने का वक्त है। मेरी माँ, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अरे मेरी बच्ची, तो रो क्यों रही है? अब तो मैं ठीक हो गई ना? पर माँ, आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हो? अरे मेरी बच्ची,
ऑपरेशन हुआ है मेरा। डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने व्हील चेयर पर रहना है, फिर तुम चल सकती हो। ठीक है माँ। और मेरी बच्ची, मेरे इलाज के लिए पैसे किसने दिए? मुझे उससे मिलना है जिसने मेरे इलाज के लिए पैसे दिए हैं। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। माँ, बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मुझे अभी ही सारा कुछ सुनना है। और मुझे बता किसने पैसे दिए और उसे मेरे सामने को बुला, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। लगता है काजल तेरी फ्रेंड होगी, वही तेरा हर चीज में साथ देती है। शायद इसमें भी उसने ही तेरा साथ दिया होगा। काजल ने ही मेरी जान बचाई है ना। बड़ी अच्छी बच्ची है काजल। अरे बुला ना काजल को, रोती ही रहेगी। मुझे उसका शुक्रिया अदा भी तो करना है ना। नहीं माँ, इस बार काजल ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। तो फिर बेटा, काजल ने नहीं की तो किसने की? काजल तो हर काम में तेरा साथ देती थी। इस बार क्या हुआ? क्या तुम्हारी दोस्ती में दरार आ गई? माँ माँ, मुझे माफ कर देना माँ। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ? तुम मुझसे माफी मांग रही है? बेटा बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बेटा बता ना, मेरी बेटी बता ना क्या हुआ? ताई जी, मैं बताती हूँ क्या क्या है इसमें। ताई जी, ये ऐसे ऐसे गुल खिलाती है ना सबको अपने प्यार के उसमें। इसने मेरे फ्रेंड आरब को अपने जाल में फंसा लिया है अच्छी तरीके से। क्यों काजल, इतना झूठ बोल रही हो? तुम्हें सच तो कुछ पता नहीं है और झूठा झूठा इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर। क्या बेटा ये सच है या नूर? ताई जी, मैं बताता हूँ आपको सच बात क्या है। क्या फिर बुला लिया नूर ने तुम्हें अपनी तरफदारी करने के लिए यहाँ पर? नहीं काजल, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अब तक मैं बर्दाश्त करता रहा, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ सच बात क्या है। नूर मेरे घर को आई थी, ये बात सच है, लेकिन वो कोई गलत इरादे से नहीं आई थी। वो अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे पैसे लेने के लिए आई थी। जब तुमने देखा था कि नूर मेरे पाँवों में पड़ी थी, तो मैंने नूर से कुछ नहीं कहा था। नूर मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी और इसके अलावा कुछ नहीं है, और मैं नूर को उठा रहा था बस। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम आरब? मैंने सोचा नहीं था, मैं तो तुम्हें इतना शरीफ लड़का समझती थी। बेटा नूर, तूने मेरा एतबार तोड़ दिया। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आंटी जी, नूर बिल्कुल सच कह रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। नूर बेटा, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? दुनिया में मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? ताई जी, ऐसा मत करो ना। बेटा, ऐसा नहीं करूंगी तो इससे शादी कौन करेगा? अब कोई तो कर ही लेगा नेक। कोई नेक लड़का नूर की किस्मत में भी लिखा होगा। नहीं बेटा, कौन करेगा अब इससे शादी? इसने तो मेरी नाक कटा के रख दी है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो माँ। नूर बेटा, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। ताई जी, मैं करूंगा नूर से शादी। माँ, इससे कह दो ये चला जाए यहाँ से। बेटा, तुम इसके लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो, तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो। नहीं ताई जी, मैं करूंगा नूर से शादी। माँ, अपना ख्याल रखना। अब मैं आपको कभी दिखाई नहीं दूंगी। रुको नूर।